एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो राजभवन में राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा सौंपा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी उनके साथ मौजूद रहे। बड़ी जानकारी सामने निकलकर आ रही है। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी उनके साथ मौजूद रहे। तो अब सरकार गठन को लेकर कवायद तेज होती हुई और इसी से पहले एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये तस्वीरें सामने निकल कर आई। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। तो एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। ये तस्वीरें सामने निकल कर आई। साथ ही देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी उनके साथ नजर आए। तो देखिए, महायुति की बड़ी जीत महाराष्ट्र में देखने को मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। लेकिन इससे पहले एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एकनाथ शिंदे की तरफ से राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया गया है, लेकिन कब सस्पेंस खत्म होगा मुख्यमंत्री पद को लेकर? क्या आज शाम तक स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी? क्योंकि अभी हाल ही में बीते दिनों हमने देखा किस तरह से देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के दौरे पर थे। फिलहाल वो मुंबई के लिए रवाना हुए और जब इस्तीफा सौंपते हुए एकनाथ शिंदे नजर आए, उस दौरान उनके साथ मौजूद थे। देखिए, बिल्कुल आज रात तक जो मुख्यमंत्री पद का है वो सस्पेंस समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा सौंप दिया है और आज 14वीं विधानसभा समाप्त हो गई है और इसके बाद उन्होंने आज आखिरी दिन था, इस्तीफा सौंपा गवर्नर को। गवर्नर ने जब तक नई सरकार सत्ता में नहीं आती है तब तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का आदेश दिया है और उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित कैबिनेट में जो सहयोगी हैं वो सभी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद वहां से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सीधे अपने बंगले पर पहुंचे हैं और वहां पर अपने विधायकों के साथ और अपने जो भी कोर कमेटी के लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग कर रहे हैं ताकि आगे की स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाई जाए। आज सुबह ही मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया और कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश भर से लोग जो आ रहे हैं वो फिलहाल मुंबई न आए और आगे की स्थिति को ध्यान में रखें। यानी कहीं न कहीं दबाव बनाने की रणनीति हर तरीके से चल रही है। अभिषेक, बिल्कुल इसी बात का मैं जिक्र करना चाहूंगी। और जब इस्तीफा सौंपते हुए एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। ये दिखा रही है कि शायद इस बार एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ना बने। देखिए, बिल्कुल अभी तक की जो सिनेरियो है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 132 सीटों के साथ है। पिछली बार भी 105 सीटें थी बीजेपी की, लेकिन उस समय बीजेपी की मजबूरी थी कि अगर महाराष्ट्र की जनता को यह बताना है कि एक शिवसैनिक को हटाया तो दूसरे शिवसैनिक को मुख्यमंत्री के तौर पर लाया, इसलिए बीजेपी ने उस समय कुर्बानी दी थी। इस बार बीजेपी को कुर्बानी देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 132 सीट बीजेपी के पास है। 145 का जादुई आंकड़ा है, महज 13 सीटें कम है। अगर 13 सीटें वो कोई समर्थन नहीं भी देता है तो भी निर्दलियों के सहारे बनाई जा सकती है। ये बात पता है एकनाथ शिंदे को, शायद इसीलिए उनका बॉडी एक्सप्रेशन इस तरीके से दिख रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस बीजेपी में कायम है। आज शाम तक ऑब्जर्वर मुंबई पहुंच रहे हैं और उसके बाद आगे विधायक दल की मीटिंग होगी और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे ज्यादा जो देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है, लेकिन दिल्ली से आने वाली चिट्ठी ही तय करेगी मुख्यमंत्री का नाम, ये क्लियर हो चुका है। अभिषेक, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्या 2.5 साल के मुख्यमंत्री का फॉर्मूला भी हो सकता है? क्या एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला जैसे पिछली बार था वो भी किया जा सकता है? क्या चर्चा चल रही है इसको लेकर? देखिए, 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद का कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री पद के शेयर करने को लेकर कोई बात नहीं हुई है। जो बातें हुई है उसमें एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री को लेकर हुई है और ऐसे में दोनों उप मुख्यमंत्री, एक एकनाथ शिंदे ग्रुप से होगा, दूसरा अजीत पवार ग्रुप से होगा और मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का होगा। लेकिन 2.5 साल के सीएम पद का जो फॉर्मूला अब तक जो चर्चा में है
उसको फिलहाल डिनाई कर दिया है बीजेपी ने और कहा जी। कि इस तरीके का कोई भी अब तक प्लान तय नहीं हुआ है और ना ही ऐसा कोई कमिटमेंट हुआ है, क्योंकि पिछली बार इसी कमिटमेंट के चक्कर में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी। इसलिए बीजेपी इस बार साफ कर दी है कि इस तरीके का कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। और आज जो जादुई आंकड़े से फिर 13 विधायक पीछे हैं, ऐसे में 13 विधायक निर्दलियों के सहारे, छोटे दलों के सहारे बनाया जा सकता है। इसलिए बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है कि अगर कोई दबाव बना करके मुख्यमंत्री पद मांगना चाह रहा होगा तो उसको बीजेपी नमस्ते करते देर नहीं लगेगी। अभिषेक, ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए वानखेड़े स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। कब शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है अगर आज मुख्यमंत्री को लेकर अनाउंसमेंट हो जाता है तो? देखिए 29 तारीख की डेट कही जा रही है जब वानखेड़े स्टेडियम में शपथ हो सकती है। और चूंकि वानखेड़े में तैयारी करने में समय लगेगा 1-2 दिन का, इसलिए अगर कल तक राज्यपाल के पास नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर दिया जाता है तो राज्यपाल नई सरकार बनाने के लिए पार्टियों को आमंत्रित करेंगे। इसीलिए सभी विधायकों को मुंबई बुला लिया गया है। बीजेपी के सभी 132 विधायक और निर्दलीय विधायकों के समर्थन का पत्र वो देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंच चुका है, प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंच चुका है। और ऐसे में अब इंतजार है कि जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसका नाम दिल्ली से आएगा मुख्यमंत्री पद के लिए, उसके साथ जो दूसरे सहयोगी पार्टियां हैं वो राज्यपाल के पास जाएंगी और वहां पर दावा पेश करेंगी सरकार बनाने का, जिसके बाद 29 तारीख को शपथ हो सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल देखिए बड़ा शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है जिसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी आज की अनाउंसमेंट के बाद। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, विस्तार से इस खबर पर हमारे दर्शकों तक जानकारियां पहुंचाने के लिए।